डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे दबंग प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो बिल्कुल निश्चित तौर पे काफ़ी वोटों से विजय घोषित होंगे। नेशनल लेवल के काम हुए हैं, क्षेत्रीय काम नहीं, नेशनल लेवल के काम इस सरकार ने इतने कर दिए हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। राम मंदिर बनवाए, धारा 370 तोड़ी और इससे बढ़िया किए, किसी के चक्करे नहीं काटने। सिर्फ एक काम किया है उस सरकार ने 10 साल में, गलियां तोड़ी और बनाई। जो बालक रियल में पढ़े वे लाग गए, किसी मंत्री के चक्कर कटे, घर बैठे नौकरी लाग गई। झज्जर में रही, मंत्री बनाई उसको, ठीक है कांग्रेस की थी, वोट दी उसको, हमने भी दी। झज्जर में क्या काम किया, मैं पर्टिकुलर झज्जर की बात कर रहा हूँ। जगह जगह उसके विरोध होने लगे कि पहले कभी आया नहीं, लोगों से मिला नहीं, कोई काम नहीं कराया उसने। विरोध तो कांग्रेस करवा रही है, लोग तो छोड़ रही है और उनका विरोध हो रहा है, वो व्यक्तिगत विरोध नहीं। नेशनल लेवल के काम हुए हैं, क्षेत्रीय काम नहीं, नेशनल लेवल के काम इस सरकार ने इतने कर दिए हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। जो बालक है बगैर सिफारिश के, बगैर पैसा के, रिश्वत के, उनको नौकरी मिलने लग रही है। जमींदारों को पेंशन 6,000 रुपये साल के मिलने लग रहे हैं। कौन सी सरकार में दे रही थी किसान को? ये तो भाई घर चिट्ठी आवा जो पढ़ रहा बालक शायद नहीं लाग जाए और कोई मतलब नहीं। हम भी कांग्रेस की वोट देते थे, कंट्रपति थे कांग्रेस के, जो हमारे पूर्वज थे वे कांग्रेस ही थे। लेकिन जब मोदी में कुछ खासियत दिखी तभी तो उनके साथ जुड़े हैं लोग। प्रधानमंत्री बढ़िया एक नंबर का और बढ़िया देश में चलाने लग रहा है, इससे बढ़िया हमने तो कुछ लाग गया नहीं। अगर कोई फौजी शहीद हो गया तो उसकी लाश भी नहीं मिला करती। लेकिन अब विदेश इतना कांपता है कि अगर कोई फौजी लापता हो गया तो विदेश से गर्दन पकड़ के लाने की औकात है मोदी जी की। जो 400 पार का नारा दिया है वो बिल्कुल सत्य है और लोगों ने देख भी लिया, जांच भी लिया और परख भी लिया, और सीटें और भी बढ़ेंगी, 400 पार बिल्कुल होंगी। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आज हम पहुंचे हैं झज्जर। झज्जर एक प्राचीन शहर, नवाबों का ये शहर रहा है और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार जो हॉट सीट रोहतक की बनी हुई है, यहाँ पर माहौल क्या है, लोगों के क्या विचार हैं, उन्हें क्या लगता है कि काम हुए हैं या काम नहीं हुए हैं। इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है या इस बार जो है कांग्रेस बाजी मार जाएगी। इन तमाम सवालों को लेकर झज्जर का जो छावनी मोहल्ला है, यहाँ के लोगों से उनके विचार जानेंगे। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार रोहतक सीट से कौन जीत सकता है? मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी जी ने एक तो जो मंत्री आए चक्कर कट्या करते भी हमारा बालक नौकरी लाग गया, घर बैठे नौकरी, सब जो इंटेलिजेंट बालक थे पढ़े लिखे वे ही नौकरी लाग गए। एक देश अपना कहाँ पहुँच गया आप देखो। दूसरा राम मंदिर का था, हर बार राम मंदिर बनवाए, धारा 370 तोड़ी और इससे बढ़िया किए, किसी के चक्करे नहीं काटने। कांग्रेस वाले दिनों का है कि रोहतक में इतने काम हम न कराए, इतने काम किसी ने कराए ना आज तीन। चक्कर कौन काटता ही मंत्री आएगा आप बताओ। फ्री में कितने बालक, गरीब परिवार के बालक लगे, जो बालक रियल में पढ़े वे लाग गए, किसी मंत्री के चक्कर कटे, घर बैठे नौकरी लाग गए। सबसे मेन पॉइंट तो ये हो रहा है। किन्हों का है कि इस बीजेपी ने तो भाईचारा कतई खत्म कर दिया, कतई तोड़ दिया। नहीं, बीजेपी ने भाईचारा कहाँ ख़त्म कर दिया? कोई एक एग्जाम्पल हो ऐसा कि भी बीजेपी भाईचारा ख़त्म कर रही है? बीजेपी तो धर्म भी ख़त्म नहीं कर रही, वो तो मुस्लिमों को, सिख, ईसाई सभी को साथ लेके चल रही है बीजेपी। तो एक धर्म से भाईचारा कहाँ ख़त्म होगा? जब धर्म ही ख़त्म नहीं हो रहा तो भाईचारा कहाँ ख़त्म होगा? ये बताइए आप। जहाँ तक मुद्दों की बात है, स्थानीय, अभी आपने एक वो उठाया था कि भाई या कांग्रेस ने क्या नाम रोहतक में बहुत काम किए। दीपेंद्र सारे पोस्टर लगा रहे, बैनर लगा रखे भाई। कितने लगा रखे हों, कितने ही लगा रखे हों। मैं एक स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, रोहतक शहर की बात आप छोड़ दीजिए, गांव में किए होंगे हुड्डा सरकार ने, लेकिन झज्जर में क्या काम किया? कोई एक काम गिनवा दे, कोई एक काम, सिर्फ एक काम किया है उस सरकार ने 10 साल में। गलियां तोड़ी और बनाई, गलियां तोड़ी बनाई, महीने के अंदर 2-2 बार में। ना किसी उसमें ये देखा कि क्या नाम सीवर की लाइन ठीक है या नहीं है, पानी की लाइन ठीक है या नहीं है। झज्जर में सिर्फ एक ही काम हुआ है। अगर इसका रोहतक का 5% भी झज्जर में काम करा देती वो सरकार, तो फिर भी उसके साथ हो जाते। यहाँ से तो मंत्री, झज्जर से तो मंत्री भी रही है गीता बुक्कल। क्या कब आई है? उसने क्या काम किया है? वोट लिए हर पार। झज्जर में क्या काम किया आप ये बताओ? झज्जर में रही, मंत्री बनाई उसको, ठीक है कांग्रेस की थी, वोट दी उसको, हमने भी दी। झज्जर में क्या काम किया? मैं पर्टिकुलर झज्जर की बात कर रहा हूँ। इस बार क्या है कि
नेशनल लेवल के काम हुए हैं, क्षेत्रीय काम नहीं, नेशनल लेवल के काम इस सरकार ने इतने कर दिए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। बॉर्डरों पे लगा लो, फौज के लिए लगा लो, हथियार कितने लगा लो। आपने फौजिया की बात करी तेनू का सरकार अग्निवीर ले आई, इससे नुकसान है युवाओं को। क्या अग्निवीर योजना लेके आई जो सरकार है, तो 4 साल बच्चा नौकरी करेगा, उसके बाद घर बैठ जाएगा। 4 साल नौकरी नहीं है ये, इसको नौकरी मत मानो ना। 4 साल नौकरी नहीं है ये, नौकरी नहीं दे। सरकार ने एक ट्रेनिंग शुरू करी है, अगर ज़रूरत पड़े तो इन लोगों की भी भर्ती भी फौज की इन्हीं लोगों में से होगी। ये नौकरी नहीं है, कोई इसको नौकरी समझ के कर रहा है तो वो अपनी गलती पे है, सरकार की गलती पे नहीं है। इसको नौकरी समझ के मतलब ये सबको ट्रेनिंग दी है। बहुत देशों में ये चीज़ें हैं कि अगर किसी देश में आफत आ जाए, कोई युद्ध छिड़ जाए और ज़रूरत पड़े तो फौज के साथ साथ ये लोग भी काम कर सकें, पीछे बैक रहे फौज की। आप बताओ जी, अगर हम रोहतक सीट पे देखा, दीपेंद्र हुड्डा है एक तरफ ना होगा और दूसरी तरफ अरविंद शर्मा है, तो कौन सा कैंडिडेट आपने मजबूत लगा, बढ़िया लगा? अरविंद शर्मा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद। क्यों, मैं कुछ खासियत है अरविंद शर्मा में? खांड की रोटी है, कितने तोड़ ले, कितने लेके फ़ोन करवा दे कि ले भाई फ़ोन करियो जी, मामना यो दिक्कत है, जब 1 मिनट में करे। जगह जगह उसके विरोध होने लगे कि पहले कभी आया नहीं, लोगों से मिला नहीं, कोई काम नहीं कराया उसने। विरोध तो कांग्रेस करवा रही है, लोग छोड़ रही है और उनका विरोध हो रहा है। वो व्यक्तिगत विरोध नहीं, कांग्रेस करवा रही है ये विरोध है। बीजेपी ने 400 पार जाएंगे और विपक्ष वाले ने कहा है कि इनकी सरकार भी नहीं बननी, आपने क्या लगा है? 400 पार से भी 410 बनेंगी। कांग्रेस पार्टी ने तो केवल 230 MP उठाए हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ 40 बनेंगे उनकी सरकार कहाँ से बनेगी? नरेंद्र मोदी बनेगा, देश का प्रधानमंत्री। जिस पर कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो कुर्सी शोभा पा रही है इस देश के लिए। इससे बढ़िया देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। बीजेपी का राज भी देखा आपने, कांग्रेस का राज भी देखा आपने, तो किस सरकार का राज बढ़िया लग गया? बीजेपी। क्या खासियत है बीजेपी में से? गरीबों को राशन मिल रहा, फ्री रोड बनने लग रहे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय काम है सब बीजेपी सरकार में बनने लग रहे हैं। जो बालक है बगैर सिफारिश के, बगैर पैसा के, रिश्वत के, उनको नौकरी मिलने लग रही है। जमींदारों को पेंशन 6000 रुपये साल के मिलने लग रहे हैं। कौन सी सरकार में दे रही थी किसान को? कांग्रेस वाले दिन होगा कि जो बाहर के बालक को नौकरी लाओ, हरियाणा बड़ा नौकरी ना लाते थे। कांग्रेस के कहने से क्या होता है? क्या होता है कांग्रेस के कहने से? 75 साल राज किया, क्या किया कांग्रेस ने? हम भी कांग्रेस की वोट देते थे, कंट्रपति थे कांग्रेस के, जो हमारे पूर्वज थे वे कांग्रेस ही थे। लेकिन जब मोदी में कुछ खासियत दिखी तभी तो उनके साथ जुड़े हैं लोग। मोदी जी है तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। यूँ कहें मोदी तो कई लाख की छूट पर है, छूट फूट का नेता होता है, उन्हें क्या मतलब लोग? प्रधानमंत्री क्या भिखारी का रूप में आवेंगे? पहनावा तो अच्छी बात है, विदेश में जाते हैं, मित्रता कितनी है, विदेशों से कितने लिंक बने हैं हमारे? 101% लिंक बन रहे हैं विदेशों से। कौन सा विदेश में जाए करता? अगर कोई फौजी शहीद हो गया तो उसकी लाश भी नहीं मिला करती। लेकिन अब विदेश इतना कांपता है कि अगर कोई फौजी लापता हो गया तो विदेश से गर्दन पकड़ के लाने की औकात है मोदी जी की। अभी बताओ कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर नायब जी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो क्या लग गया है कि इस तक कुछ परिवर्तन होगा हरियाणा में? परिवर्तन आना है, बिल्कुल आना है। नवाब सिंह सैनी जिंदाबाद रहे और जिंदाबाद रहेंगे, क्योंकि खट्टर सरकार में खट्टर को इतना ज्ञान नहीं था CM का, कभी राजनीति में थे ही नहीं वे। तो नवाब सैनी जी बहुत वर्षों से राजनीति में है और राजनीति का ज्ञान भी है, और जो भाईचारा कायम रखते हैं, बना के रखते हैं, तो इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा हरियाणा में। आप बताओ जी कि कांग्रेस सरकार में कुछ काम हुए थे क्या? मैं भाई कोई खास काम तो है नहीं, छोटे मोटे तो है करा। बाकी बीजेपी सरकार में देश के लिए सारे काम हुए जो नहीं होने चाहिए, वे भी 370 राम मंदिर, अनगिनत काम हुए। लोग देशों में बैठ बनी है। लोग नु के 70 बिला कश्मीर में हटी है, बोला हमने क्या फायदा हुआ के लोग? कांग्रेस वाले तो नू कहे कि हम फिर उल्टी ले आओगे, ये इंडियन है क्या? 370 वापस लाने के लिए कह रहे, ये ठीक नहीं है। बीजेपी ठीक है। मतलब दूसरा ने फिर एक वो CPM कौन सी DMK है, वो ये कह रही है कि हम परमाणु न्यूक्लियर बम ख़त्म करेंगे।
देश को कति ख़त्म करने के चाह रहे हैं। ये हम तो बीजेपी की वोट दें, बीजेपी के अलावा नहीं। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताओ जी कि किस सरकार का अपना राज्य बढ़िया लग गया है जिसमें काम? भाई बीजेपी का बहुत बढ़िया लगने लग रहा है। इस तरह बढ़िया हमने तो कितना लग गया नहीं। पहले हमने कांग्रेस में भी थी, मेरी ख्याल में 4 योजना चल रही, 10 पीछे काम नहीं, मंत्रियों के चक्कर काटते रहो, कोई काम होना ना, पैसे और वो जो चले जाए ना वे भी ना मिलने, क्यों इसे ठाटे आ गए लठाया था कि भाई वो पैसे भी कहता बालक भी ना लग गया था। ये तो भाई घर चिट्ठी आवा जो पढ़ रहा बालक शायद तो नहीं लाग जाए और कोई मतलब नहीं। यूँ गया था पोर्टल सरकार है, मेरे पोर्टल खोल दिए, लोग दुखी रह रहे हैं, पोर्टल चलते हैं ना। सारे तो केवल के बोल दे, ये दो हम दो भाई दो वहाँ में लड़ाई हो रही तो वो कि मैं बोल लगा मैं कि मैं बोल लूँगा। हमने तो जो फ़ायदा दिखा वो दिखा है, सीधी बात है। प्रधानमंत्री बढ़िया 1 नंबर का और बढ़िया देश में चलाना लग रहा है, इससे बढ़िया हमने तो कुछ लग गया नहीं। ये जो मुख्यमंत्री बदला है हरियाणा में, मनोहर लाल जी को हटा कर नायब जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इस लग गया इससे कुछ परिवर्तन होगा प्रदेश? परिवर्तन भाई जो रसूख की बात है, अगले का जितना रसूख था उसने काम करा, और इसका भी पुराना रसूख है, जितना भी लिंक है पल्ले साइड में तो बहुत ज़्यादा लिंक है, करनाल कुरुक्षेत्र साइड में तो बहुत बढ़िया लिंक है। इधर ने भी मतलब हर जगह अध्यक्ष भी बनाया था, जब भी सारे हरियाणा में आने गया था। ये उसकी मतलब मनोभाव है, अच्छा प्रभाव है, तो उसका देखो रिजल्ट बढ़िया लिख रहेगा। बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगा है, लोग तो नहीं कि हम सुबह सुबह भी राम राम करा, हाँ तो इस तरह के फायदा हुआ है? ऐसा है जी, राम राम तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के बड़े बुजुर्गों ने, और एक भाईचारा बनता राम राम से। राम राम का कोई विरोध करे ये बिल्कुल गलत है, और हर धर्म को साथ लेके बीजेपी साथ चल रही है। रही नरेंद्र मोदी जी की, इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर हो नहीं सकता। देश के अंदर अच्छी से अच्छी नीतियाँ चलाई जा रही हैं, गरीब बच्चों को रोजगार मिला, बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको नौकरियाँ दी जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं, लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, और लास्ट पंक्ति के आदमी को जो चीज़ किसी को ये नहीं सोचता कि इसको मिल जाएगी, वो चीज़ें एक लास्ट पंक्ति वाले व्यक्ति को मिल रही है। अब ये बताओ कि न्यू क्या है, कांग्रेस वाले सारे आपने देखा हो सारे चल रहा है कि 15-15 लाख की बात कहते मोदी जी व्यक्ति खाते में आए पैसे। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा कुछ न कुछ बनाए रखती है। आदरणीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे सशक्त और सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जैसे आपको पता ही है, एक आयुष्मान कार्ड की योजना है, दूसरे देशों ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। लोग बाग अपने पैसे ना होने के कारण, बीमारी क्रोनिकल डिजीज से सफरिंग होने के कारण दम तोड़ते थे। आदरणीय नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड की जो योजनाएं चलाई हैं, उससे पूरे भारत देश के अंदर गरीब लोगों को अपना निःशुल्क इलाज कराने का जो बेनिफिट्स मिला है, और भी उनकी योजनाएं हैं, वो काफ़ी योजनाएं हैं। और विपक्ष तो है, कांग्रेस को तो मुद्दे चाहिए, हर प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। और यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे दबंग प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जो बिल्कुल निश्चित तौर पे काफ़ी वोटों से विजय घोषित होंगे। बाकी विपक्ष तो अपना ऐसा ही वो करती है। आप बताओ जी, रोहतक सीट पर कौन जीतेगा? अरविंद शर्मा जीते हैं बिल्कुल। हाँ जी, कांग्रेस वाले दिन गए दीपेंद्र ने हम जी काटेंगे सीट ने। इनके कहने से क्या होगा, क्या फ़ायदा है इनके कहने से? पिछली बार भी रोड़ी करके जीत गए थे अरविंद शर्मा। ना ऐसा कुछ नहीं था। वैसा नु है, ये वोटिंग मशीनें भी ख़राब हैं, वोटिंग मोसों के आधार पे कर रहे हैं ये सब। उनको गुमराह, जब इनकी सीटें निकल जाते हैं तब ईवीएम मशीनें ख़राब नहीं होती क्या? ये बिल्कुल गुमराह किए जा रहे हैं, और नकारात्मक सोच है इनकी। और वो तो क्या है, वो समय बताएगा कितने से हारेगा और कितने हो, वो तो फिर चित मारेंगे गद्दे जी। काम किसी सरकार बढ़िया, कांग्रेस में बढ़िया काम करे हैं, बीजेपी में बढ़िया करे हैं? भाई मोदी जो काम कराने लग रहा है ना, मैं 65 साल की उम्र होली मेरी। एक तो आयुष्मान कार्ड जो बनाया है सबदा बढ़िया बना दिया, और इनते ही बढ़िया काम धारा 370 जो बताऊँ मैं इसमें चल रही थी, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, बाकी जम्मू कश्मीर के हम जो खराब मट्टी मारे आदमिया की थी पहले जो कांग्रेस के टाइम में, इब नहीं है। इब आम आदमी अपना यहाँ का जम्मू कश्मीर में कैसे भी घूम लो, कि क्षेत्र या भांडो फिरो, कई काम ऐसे हो रहे हैं। जो कि राम मंदिर बनाया गया है, काफ़ी सालों से पिछड़ा पड़ा था, ये किसी ने नहीं सुनाई करी थी इसकी। सबसे बढ़िया काम राम मंदिर का कराया इसने।
हर देश के माँ प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाओ, हमारे हिंदुस्तान का जो नाम रोशन कराया गया है ना, आज के दिन दूसरे देश दबे हैं और पहले हमारा देश दबता था। छोटा सा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नीचे दब रहा था। आज के दिन ना तो चीन ना पाकिस्तान, इन्हें ये म्यांमार वगैरह ये बड़े बड़े छोटे छोटे कई देश हैं, सारे हैवी थे अपने देश के ऊपर। आज मोदी के टाइम में कोई बोल नहीं सकता, सारे झुके हैं इसके आगे। और हम तो ये चाहते हैं कि मोदी आवे आगे, और पब्लिक जितनी भी है अपनी, हम तो ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी मोदी को लाओ, और इस दूसरी जितनी भी ये पार्टी हैं इनने कर्या की है। ये बताओ जी, न्यू कहें कि विपक्ष पर वह सॉल्ट हुआ कि मोदी ना तो रोजगार की बात करता, ना महंगाई की बात करता, सिर्फ और बात करे जा है जो बिना काम की बात से। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो मैं आपको बार बार मैंने आपको पहले भी कहा है कि विपक्ष तो मुद्दे करता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो काफ़ी रोज़गार दिए हैं लोगों को, योजनाएं चलाई हैं, सारे काम कर भी रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखिए, आदरणीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, जो खर्ची और पर्ची है उसको बिल्कुल समाप्त किया, और जो केले बेचने वाला है जो फुटपाथ पे था उन बच्चों को ऑटोमेटिकली नौकरी मिली, योग्यता के आधार पे मिली। कितना अच्छा उन्होंने कार्य किया। और बीजेपी सरकार की जो सबसे सुप्रीम जो बात है कि लास्ट की पंक्ति में, जैसे भाई साहब ने बताया, लास्ट की पंक्ति में जो समाज बैठा है या जो व्यक्ति बैठा है उसको स्केच करके उसको उठाने के लिए उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, वो बीजेपी की काफ़ी एक अच्छी योजनाएं हैं। और इस प्रकार की योजनाएं काफ़ी चला रही है योजनाएं बीजेपी, और बीजेपी का ही हरियाणा प्रदेश में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता केंद्र में भी आएगी और हरियाणा प्रदेश में। कितनी सीटें मान के चले 400 पार का नारा दे रहे हैं तो देखिए, बिल्कुल अब की बार और भी जो योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे कनेक्टिविटी जो रोडों की हुई है और भी हैं, नितिन गडकरी जी के उनके नेतृत्व में भी हुए हैं। तो मेरा तो ये मानना कि सरकार में जो है अब की बार सीट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। जो 400 पार का नारा दिया है वो बिल्कुल सत्य है, और लोगों ने देख भी लिया, जांच भी लिया और परख भी लिया, और सीटें और भी बढ़ेंगी, 400 पार बिल्कुल होंगी। तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से जो झज्जर के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता जनार्दन है और जनता ही तय करती कि आखिरकार इस बार सरकार किसकी बनेगी। चुनाव होंगे, मतगणना होगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इस बार सत्ता किसके हाथ में आ रही है।